अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्रॉप टूल क्या होता है। आज भी क्रॉप टूल के बारे में पढ़ेंगे, यानी आज है क्रॉप टूल पार्ट 2। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपके सामने इस वक्त एक तस्वीर है और इस तस्वीर को हमने पिछली क्लास में क्रॉप किया था, यहाँ पे क्लिक किया था, उसके बाद फिर हमने इस तरह से किया था क्लिक, और उसके बाद फिर यस कर दिया था, ये क्रॉप हो गया। लेकिन आज हम ये करने वाले हैं कि मैं यहाँ पे क्लिक करके ऊपर की तरफ देखता हूँ। सो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है रेशो, सही है। और एक ऑप्शन नजर आ रहा है WH, यहाँ पे W से मुराद विद है, H से मुराद हाइट है, रेजोल्यूशन होती है, आप बिल्कुल जानते हैं क्या होता है। मैं स्पेसिफिक साइज इसमें से चाहता हूँ मुझे मिल जाए, तो मैं जरा यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे तस्वीर मिल जाए 3 इंच बाय 2 इंच की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 इंच और यहाँ लिख देता हूँ 2 इंच। रेजोल्यूशन कितनी चाहिए? मुझे चाहिए रेजोल्यूशन 300। और इसके बाद जस्ट मुझे करना है इंटर या फिर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देखिएगा ये हमारी 3 बाय 2 की एक कटिंग हो चुकी है। थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं कैसे पता चलेगा 3 बाय 2 की है। मैं जाता हूँ इसे चेक करने के लिए इमेज में जाने के बाद मुझे जाना है इमेज साइज में, और इमेज साइज में जाने के बाद यहाँ से मुझे नजर आ गया जनाब, अल्लाह आपका भला करे, पिक्सल्स। तो मैं इसको इंचज में कन्वर्ट कर लूंगा, 3 बाय 2 300। दैट्स वेरी गुड, ओके कर दीजिए और ये डन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और देख लेते हैं। मुझे स्पेसिफिक रेशो में कटिंग करनी है। रेशो मतलब एक स्क्वायर के अंदर मुझे कटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे रेशो कर लेता हूँ। मैंने कहा 1 बाय 1। अब स्क्वायर ऑटोमेटिक आएगा, ये देखें। ठीक है, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। मैं जनाब इसको जरा कैंसिल करता हूँ और इसके बाद दोबारा F12 कर देता हूँ। जो कटिंग हुई है उसको नॉर्मल कर देगा ये। और अब 1 बाय 1 तो है, मैं इसको कटिंग करना शुरू करता हूँ। ये देखें, छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, लेकिन रेशो क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा इस तरह से। ठीक है, यस कर दीजिए, फिर से कटिंग हो गई। तो ये है आपका रेशो। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ, ये तो आपका एक स्क्वायर था, आप इसको लैंडस्केप में कर लें, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे 2, और यहाँ पे कर देंगे अजीजान मन 1। ठीक है, और इसके बाद यस कर दीजिएगा। छोटा बड़ा कर सकते हैं, हम जानते हैं, और इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, दिस इज डन। हम्म तो ये लैंडस्केप हो गया। इस तरह से पोर्ट्रेट अगर चाहिए तो पोर्ट्रेट के लिए अपोजिट कर देंगे, तो हम समझ गए। तो इससे यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये नॉर्मल हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आके अब मैं कर देता हूँ जनाब 1, और इधर कर देता हूँ 2 जल्दी से। और इसके बाद फिर यस कर दीजिए, आपका पोर्ट्रेट बन गया। ठीक है, तो ये कुछ मज़ेदार चीज़ें थी। आगे भी हमें कुछ देखना है। नीचे की तरफ आते हैं तो हमें कुछ ये प्री सेट मिल रहे हैं, यानी रेडीमेड कुछ साइजेस हैं। आई होप आप लोग ये ट्राई कर लेंगे, बहुत आसान बात है। ठीक है, एक चीज मुझे बड़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगती है, एंड दिस इज फ्रंट इमेज। फ्रंट इमेज पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने जनाब इसको थोड़ा सा इस तरह से क्रॉप किया। अच्छा, क्रॉप करने से कबल आप जरा यहाँ पे ऊपर जायजा लीजिएगा, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? 82.319, समझ लीजिए 82 इंचीज बाय 48, यानी 48 इंचीज है। रेजोल्यूशन 72 है। बच्चों में ये चाहता हूँ कि ये कटिंग तो हो जाए, लेकिन इसका साइज यही रहे। ये कितनी अजीब सी बात है, बड़ी दिलचस्प है ये सूरत हाल। मैं इतना कटिंग करना चाहता हूँ एरिया, लेकिन साइज यही चाहता हूँ। बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, अगर मैं इतना एरिया ले चुका हूँ, लेकिन जब मैं यस करूंगा तो कटिंग भी हो चुका है, और साइज देखिए वही नजर आ रहा है। इसको भी हम क्रॉस चेक करते हैं। इमेज में जाएगा, इमेज में जाने के बाद हम जा रहे हैं जनाब इमेज साइज में, और यहाँ पे जाके मैंने जब देखा तो मुझे नजर आ रहा है वही साइज 82 बाय 48। कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो ये चीज़ भी आपकी हो सकती है। और कुछ भी आपने साइज ले लिया, बाद में उसको आप क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर, और वो है जनाब परस्पेक्टिव क्रॉप। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और देखते हैं। इसके अंदर यहाँ पे सेटिंग भी है एक ना, और इस सेटिंग का फायदा क्या है? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक लगा होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे यूज क्लासिक मूड। यूज क्लासिक मूड में क्या होता है इसको देखते हैं, लेकिन एक बार एहतियातन प्रेस कर देता हूँ ताकि मेरी तस्वीर अगर नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल हो जाए, यानी रीसेट हो जाए। और एक बार प्रेस करने के बाद मैं फिर से सिलेक्शन कर रहा हूँ। टॉपिक क्या है अभी हमारा? क्लासिक मूड, यूज क्लासिक मूड। ये सेटिंग की तरफ आ गए हम। ठीक है,
और अब मैंने इस तरह से सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद जब मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे नज़र आता है कि भाई सिलेक्शन करने के बाद जो बाकी का बैकग्राउंड है ये थोड़ी सी ओपेसिटी कम ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे आते हैं और इस पे से चेक हटाते हैं। अब इन ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। शो क्रॉप्ड एरिया, शो क्रॉप्ड एरिया, समझ पाने के बाद जो हमारा क्रॉप एरिया था उसके अलावा जो एरिया था वो गायब हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप कहते हैं ऑटो सेंटर, यानी ये बाय डिफॉल्ट आपकी जो क्रॉपिंग के बाद सूरत हाल है ये सेंटर में हो जाती है, यानी तस्वीर आपकी सेंटर में हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ से चेक हटाएंगे, मैं थोड़ा सा इसको मजीद आगे पीछे करता हूँ ताकि बात समझ आए आपको। ये देखें, थोड़ा सा हमने इसको आगे पीछे किया। दिस जब आपकी तजावुज करती है ना स्किन, तो फिर इन दिस केस यू कैन मूव लाइक दिस। कंट्रोल माइनस किया हमने, ठीक है। सो ये देखिएगा। और अब मैं चाहता हूँ कि जनाब हमारी तस्वीर जो है क्रॉपिंग के बाद भी थोड़ी सी सेंट्रलाइज हो जाए, तो पॉसिबल है उस ऑप्शन के जरिए। यहाँ पे आए एक बार फिर से, और इसके बाद यहाँ पे चेक अभी नहीं लगा रहा मैं जस्ट इस तरह से क्रॉपिंग करता हूँ। तो अब देखिएगा कि आप सेंटर में हैं, तो जवाब है जी नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं और इसके बाद यहाँ पे ऑटो सेंटर प्रीव्यू पे चेक लगाते हैं, तो देखिएगा ये तस्वीर का जो एरिया जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो सेंटर में कर दिया आपके मुकम्मल वर्क स्पेस के, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। दिस इज अच्छा। इसके बाद जनाब आखिरी में हमें नजर आता है इनेबल क्रॉप शील्ड। यहाँ पे क्लिक करें नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कस्टम पे हम मौजूद हैं और मैं कोई कलर दे देता हूँ, ओके कर दीजिए। देखिएगा इसके अलावा जो एरिया है अपनी मर्जी का उसको कलर दे सकते हैं, ये काम भी हो सकता है। खैर मैंने इसको कैंसिल किया ताकि नॉर्मल हो जाए। और आखिरी में आपने देखा होगा जब आप इसको क्रॉप करते हैं, तो क्रॉप करने के बाद जो बाकी एरिया होता है वो थोड़ा सा डल हो जाता है ना। तो वो रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे सेटिंग की हुई है कि 75% जो है ओपेसिटी हो जाए उसकी। मैं इसको ज़रा सेट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ 100% ही रहे। देखिएगा सूरत हाल आपके सामने है। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि जनाब 50% हो जाए, तो इस तरह से इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाई डिफॉल्ट 75 होती है, फिर से इसको 75 को लिया। तो ये वो जनाब चीज़ें थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो मैंने कहा इसको देख ही लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आपने ट्राई करना है। तो आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और एक चीज़ और है, इसको भी ले लेते हैं, इसने क्या बिगाड़ा है हमारा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल ये क्या चीज़ है? फाइल में गए, इसके बाद ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद फाइल में जाके ओपन पे क्लिक किया है मैंने, मैं फाइल में गया था और उसके बाद ओपन कंट्रोल ओ इसकी शॉर्ट की है, ताकि मैं एक नई फाइल ले लूँ, एक नई तस्वीर लेके उस पर कुछ काम कर सकूँ। तो मेरी तस्वीरें मौजूद हैं सैम्पल पिक्स में, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये तस्वीर हमें नज़र आ रही है। ये देखिए तस्वीर बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा ये जो समंदर है ये सीधा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सीधा हो जाए। तो ये काम हम स्ट्रैटन से कर सकते हैं गालिबन, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, जिस बच्चे का मिस हो गया को वो कवर कर लेगा। ये देखें बिल्कुल सीधा हो गया, थोड़ा सा फर्क था लेकिन हमने इसको सीधा कर लिया, ठीक है। और एक चीज़ और है, एंड दिस इज पर्सपेक्टिव क्रॉप, इसको भी हम देखने लगे हैं। फाइल में क्लिक किया, उसके बाद ओपन पे क्लिक किया। और ओपन पे क्लिक करने के बाद अब मैं जनाब कोई तस्वीर ले लेता हूँ लाइक दिस। ये एक तस्वीर मौजूद है। स्टूडेंट्स मैं ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल फ्रंट हो जाए, सीधा हो जाए। अक्सर इस तरह की चीज़ें डिज़ाइनिंग के लिए हमें मिलती हैं कि भाई इसको रीडिज़ाइन कर दीजिए, ओरिजिनल फाइल हमारे पास मौजूद नहीं है। कैसे करें? जब कोई चीज़ बिल्कुल फ्रंट होगी तो डिज़ाइन करने में आसानी होती है। तो फ्रंट करना ही सिखा रहे हैं आपको, पर्सपेक्टिव क्रॉप के जरिए हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ बना लीजिएगा। उसके बाद फिर इसको उठाइए यहाँ लगाइए, इसको उठाइए यहाँ लगाइए, और इसको उठाइए। अगर ये प्रॉब्लम करे तो शिफ्ट दबा दीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ, ये उठा के यहाँ लगाया और ये उठा के यहाँ लगाया। दिस इज ऑलमोस्ट डन। फाइनली यस पे क्लिक कर दीजिए और ये सब हो चुका। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन ज़रूरी था ये सारा कवर कर ले, वरना एक और क्लास बन जाती ना। सो मैंने कहा आज इसको निपटा देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी, मैं बेचैन हो रहा था ये बताने के लिए, ये रह गई थी क्योंकि पिछली क्लास में चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि काफ़ी गैप के बाद आई थी क्लास। तो मैंने कहा छोटी सी क्लास देके एक डोज और देंगे स्टूडेंट्स को, ताकि बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाएं। तो आज ये डोज मिल रही है आपको, और इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आई होगी आपको। पसंद आएगी तो मुझे लाइक की सूरत में नज़र आ जाएगा। आप लोग लाइक करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जो मेहनत है वो वसूल हो रही है, ज़ाया नहीं हो रही। ठीक है, आगे भी शेयर कर दिया करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि फीसिस अफोर्ड नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट्स की। आप जानते हैं कि आपके गिरदों वरना में वो कौन लोग हैं। तो उनका सहारा बने।
उनको मेरे लेक्चर शेयर किया करें लाजमी, ठीक है, ताकि वो प्रैक्टिस करें और कोई अपना रोजगार जो है स्टार्ट कर सकें, ठीक है। किसी भी तरह की गाइडलाइन चाहिए उसको गाइडलाइन भी दे दिया करें, फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे रब्ता करवा दें, मसले वाली बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।